Hello my dear students, welcome back. Now it's a time to do the question answers of chapter number 4, $1,000. Question number 1. Who gave 1,000 to Robert Gillians and who did the money belong to? Why was it given to him? किसने $1,000 दिए रॉबर्ट गिलियंस को और वो किसकी मनी थी और वो क्यों दिए गए? The answer is Lloyd Tolman gave money to Robert Gillians. This money belonged to Gillian's uncle. Robert was asked to spend the amount and then give an account of how he had spent it. ये लॉयर की तरफ से दिए गए थे और ये किसकी तरफ ये दिए थे? उसके अंकल ने, रॉबर्ट गिलियंस के अंकल ने दिए थे और साथ में ये भी कहा गया था कि वो कैसे इस अमाउंट को स्पेंड करता है, इसका पूरा अकाउंट, पूरा ब्यौरा उसको देना है. Question number 2. Why was Bobby Gillians not happy with the money given to him? लेकिन बॉबी गिलियंस हैप्पी क्यों नहीं था? बेटा मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, बॉबी गिलियंस एंड रॉबर्ट गिलियन बोथ आर सेम. ठीक है, दोनों सेम है. तो किसी क्वेश्चन में बॉबी गिलियंस मेंशन है, किसी में रॉबर्ट गिलियंस है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट. बॉबी गिलियंस वाज द ओनली हेयर ऑफ हिज अंकल्स प्रॉपर्टी. एक्चुअली जो बॉबी गिलियंस या रॉबर्ट गिलियंस था वो अपने अंकल की प्रॉपर्टी का अकेला ही वारिस था. दिस प्रॉपर्टी वॉज वर्थ $500,000. इनफैक्ट ये $500,000 के उसकी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, बट बॉबी गॉट ओनली 1,000 आउट ऑफ इट. लेकिन उसको सिर्फ 1,000 रुपीज़ मिले थे. नेचुरली ही वॉज नॉट हैप्पी. वो बिल्कुल भी खुश नहीं था. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज द कंडीशन लेड डाउन बाय द लॉयर? लॉयर ने क्या कंडीशन लेड डाउन की? द लॉयर आस्क्ड बॉबी टू स्पेंड $1,000 एंड देन गिव एन अकाउंट ऑफ हाउ ही हैड स्पेंड इट. उन्होंने उनको कहा गया कि आप पहले $1,000 लो और फिर पूरा बताओ कि आपने ये अमाउंट कहाँ स्पेंड किया. ओनली देन द फुल कंटेंट्स ऑफ द विल कुड बी थ्रोन टू हिम. और जो बाकी की वसीयत में जो कुछ लिखा है वो तभी इसको डिस्क्लोज किया जाएगा, उसको बताया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. हु हैज गॉट मनी एंड हाउ मच? इनके अलावा किस किस को मनी मिली थी? द अदर्स हु गॉट मनी वर द हेड बटलर को मिली, हाउसकीपर को मिली जो घर की देख रेख करते थे, मिस हाइडन को मिली who was the ward of Robert's uncle, and each of them got $10 और सबको $10 मिले थे. Why was old Bryson not serious in giving suggestions to Gillian? जो ओल्ड ब्राइसन था वो उसकी जो suggestions थी वो क्यों गिलियन को अच्छी लगी? What were the suggestions? और suggestions क्या थी? ओल्ड ब्राइसन did not like Gillian. गिलियन की उसकी ओल्ड ब्राइसन को गिलियन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. Therefore he was not serious in giving his suggestions. इसलिए वो उसको अपनी सजेशन सीरियसली नहीं दे रहा था. He suggested that Gillian should buy a house, provide milk for babies, spend in art galleries, spend for someone's education, और buy a diamond pendant for Miss Loita Loire. कि वो diamond pendant ले सकता है, फिर वो मिल्क के लिए अमाउंट स्पेंड कर सकता है, बच्चों को दूध पिला सकता है, किसी बच्चे की एजुकेशन के ऊपर स्पेंड कर सकता है, या फिर कोई घर ले सकता है. ठीक है, ऐसी चीज़ें, या फिर वो पेंडेंट भी खरीद सकता है. क्वेश्चन नंबर 6. विच सजेशंस डिड गिलियन एक्सेप्ट? गिलियन को कैसी सजेशन थी जो उसने उसकी मानी? एंड व्हाट डिड ही डू देन? उसने उसके बाद क्या किया? गिलियन एक्सेप्टेड द सजेशन टू गिव डायमंड पेंडेंट टू मिस लॉयटा. उसने कहा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को एक पेंडेंट, डायमंड पेंडेंट दे देता हूँ. ही फोन फॉर अ कैब. उसने कैब के लिए फ़ोन किया एंड आस्क्ड ड्राइवर टू टेक हिम टू द कोलम्बाइन थिएटर. और उसको कोलम्बाइन थिएटर के लिए वो उसने ऑर्डर किया कि वहाँ उसको छोड़ आए. Who was Miss Loita Loire? ये कौन थी? And did she welcome Gillian's coming? क्या उसको गिलियन का आना अच्छा लगा? Was she happy with this offer? क्या उसकी ऑफर से वो खुश हुई? Give reasons for your answer. अपने आंसर के लिए reasons भी प्रोड्यूस कीजिए. Miss Loita was an actress. वो एक एक्ट्रेस थी and she didn't welcome Gillian's coming. उसको गिलियन का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. She was not happy with Gillian's offer. उसको गिलियन की ऑफर भी अच्छी नहीं लगी. She wanted much costlier pendant. वो चाहती थी कि मेरे को बहुत महंगे वाला पेंडेंट मिले. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डिड गिलियन आस्क ड्राइवर ऑफ द कैब? उसने गिलियन ने कैब ड्राइवर से क्या पूछा? डिड ही लाइक हिज आंसर? इसका उसको अच्छा लगा आंसर? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता है? गिलियन आस्क कैब ड्राइवर व्हाट ही वुड डू इफ ही हैड $1,000. वो कैब ड्राइवर से पूछता अगर आपको $1,000 मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? द ड्राइवर सेड दैट ही वुड ओपन अ सलून. उसने कहा कि मैं तो एक सलून खोलूंगा, एक शराब खाना जिसमें वाइन मिलती है. As this Gillian said, oh no, उसने कहा नहीं. It shows that he didn't like cab driver's answer. It means कि उसको इसका आंसर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. Question number 9. Who did Gillian talk to next?
नेक्स्ट उसने किससे बात की एंड वाई, और क्यों की? गिलियन नेक्स्ट टॉक टू ब्लाइंड मैन, वो फिर एक ब्लाइंड आदमी के पास गया, उससे बात की। हु वाज सेलिंग पेंसिल, जो पेंसिल सेल कर रहा था। ही वॉन्ट्स टू नो फ्रॉम हिम व्हाट ही वुड डू इफ ही हैड $1000, वो ये जानना चाहता था कि वो इस इतने अमाउंट के साथ क्या करेगा अगर उसके पास ये अमाउंट आता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड गिलियन गिव हिज मनी टू मिस हाइडन, उसने अपनी मनी मिस हाइडन को क्यों दे दी? व्हाट डिड ही आस्क हर टू गिव हिम एंड व्हाई, उसने उससे क्या पूछा और क्यों पूछा? गिलियन gave his money to Miss Hayden because he wanted to spend money in lump and save himself the trouble of keeping accounts. उसने उसको सारी अमाउंट इसलिए दे दी क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा स्पेंड करके उसको हिसाब किताब रखना उसको बड़ा मुश्किल लग रहा था, तो वो चाहता था कि जितना अमाउंट है एक बारी में वो सारा के सारा स्पेंड कर दे। He asked Miss Hayden to give a piece of paper to write a note. उसने कहा कि मुझे एक पेपर दे दो, एक पेंसिल दे दो ताकि मैं कुछ उसके ऊपर नोट कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 11, What did Gillian write in his note? उसने अपने नोट पे क्या लिखा? He wrote that he had paid $1000 to the best and the dearest woman on the earth. उसने अपने $1000 उसके ऊपर स्पेंड किए जो सबसे सुंदर और सबसे बड़ी औरत है इस दुनिया पे। He added that he would give him eternal happiness. कहते हैं ऐसा करके उसे बहुत खुशी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12, Why did Gillian go to lawyers again? वो दोबारा लॉयर्स के पास क्यों जाता है बच्चे? He went to lawyers to give them account of how he had spent the $1000. वो उनको अकाउंट देने के लिए जाता है कि उसने कैसे $1000 स्पेंड किए। क्वेश्चन नंबर 13, what had Gillian's uncle written in the postscript of his will? उसने उसकी पोस्टस्क्रिप्ट में क्या लिखा था, उसकी विल में क्या लिखा हुआ था? He had written that if Robert had spent money wisely, he would get another $5000. अगर रॉबर्ट अपने $1000 अच्छे से स्पेंड करता है, दिमाग से स्पेंड करता है, तो उसको नेक्स्ट $5000 जो है वो दिए जाए, और एल्स दिस अमाउंट विल गो टू मिस हाइडन, नहीं तो ये वाला सारा अमाउंट मिस हाइडन के पास चला जाएगा। पहले भी हाइडन के पास चला जाएगा, अगर वैसे भी उसके पास ही चला जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डिड गिलियन नॉट गेट द रेस्ट ऑफ मनी? गिलियन को बाकी की मनी क्यों नहीं मिली? वाज ही सॉरी फॉर दैट, क्या उसके लिए उसको कुछ दुख हुआ? गिलियन टोल्ड लॉयर्स फॉल्सली दैट ही हैड लॉस्ट $1000 ऑन द रेसेस, उसने अपने वकीलों को झूठ ही बोल दिया कि उसने तो अपनी वो घोड़ों की जो रेस होती है ना उसमें स्पेंड कर दी है, उसके अमाउंट जो है वो उससे लॉस्ट हो गया। Thus he lost his right to other $5000, इसलिए उसको नेक्स्ट $5000 नहीं मिले। But he was not at all sorry for that, लेकिन इसको इसका जरा सा भी दुख नहीं था। Rather he was happy, बल्कि वो बहुत ही खुश था that the money would go to the lady he loved so much, कि ये मनी उसको हो गई जिसको वो वाकई बहुत चाहता था। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियोस वेरी सून। टिल देन, बाय बाय।